सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है, जीपैट 2026 का डेट आ चुका है और ऐसे समय में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक कंडीशन देगा, आपको माइंड को एक कंडीशनिंग देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी तगड़ी आपकी तैयारी हुई है। और यदि तैयारी नहीं हुई है तो क्या क्या चीज़ है जो जल्दी जल्दी कर ले, कवर अप कर ले, जिससे आपका क्या हो सकता है, आपका अच्छा स्कोर बनने का और जीपैट एग्जाम क्वालिफाई होने का एक चांस बन सकता है। ठीक है। और जिस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक। तो इसी सीरीज में 2024 का एक क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि जब हम किसी बेंजीन रिंग की बात करते हैं, मान लो कि इस तरीके से कोई बेंजीन रिंग हम बना रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोई भी रिंग ऐसा बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक रिंग बन गया। अब यहाँ पे एक OH है। ठीक। तो ये बन गया फिनॉल। अब इस फिनॉल के रिस्पेक्ट में मान लो कोई ग्रुप यहाँ पे लगा, तो हम बोलेंगे ये वाला ग्रुप ये इसके एडजेसेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। पैरा पैरा पोजीशन हो गया, या पैरा पोजीशन बोल सकते हैं। उसके बाद यदि मान लो यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, या फिर ये एक रिंग है और यहाँ पे OH लगा है, और उसके बाद यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा है, तो ये मेटा पोजीशन मतलब ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। और ये वाला पोजीशन भी क्या होगा, ऑर्थो। अब ये जो पोजीशन बचता है, तो ये जो यहाँ पे ए लिखा है, ये पोजीशन क्या हो गया, पैरा पोजीशन। और जहाँ बी लिखा है, ये क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन हो गया, तो ये भी ऑर्थो हो गया। ये जो पोजीशन बच गया है, इस पोजीशन में सी लिख रहे हैं हम, और यहाँ पे इसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मेटा पोजीशन हो गया। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पैरा हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया मेटा ग्रुप हो गया। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जब भी हमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देखना होता है, तो हमें क्या देखना है कि जब भी कोई रिंग है आपके पास, ठीक, अब इस रिंग में जो ग्रुप जुड़ा है, जैसे मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं हम NH3। मान लो इसमें यदि NH3 जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक। यहाँ पे लोन पेयर होगा। तो अब हमें देखना है ये मेटा डायरेक्टिंग है या नहीं। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, वो जुड़े जब रिंग से, ठीक है, वो रिंग से जब जुड़ेगा, तो उसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्टली लोन पेयर नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, तो ये नाइट्रोजन जुड़ा, तो इसके पास डायरेक्टली लोन पेयर होगा। ठीक है। सिमिलरली यदि मान लो मैं यहाँ पे एक रिंग बना रहा हूँ, इस रिंग में दूसरा वाला फ्लोरीन को जोड़ रहा हूँ, मान लो तीसरा फ्लोरीन को जोड़ दिया, तो फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है। ठीक है। फ्लोरीन के पास भी क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक। और इसके बाद देखो, तीसरा वाला जो चौथा वाला जो है NH2, यदि ये NH2 को भी ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। लेकिन जो ये कार्बन वाला है, B नंबर, ठीक, इसमें कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, आपको भी पता है। ठीक है। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, 3 फ्लोरीन इसमें जुड़ा रहेगा ऐसे। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप जो जुड़ा है रिंग से, वो पहला तो शर्त होना चाहिए सिंगल बॉन्डेड जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे इसका यदि एक्सप्लेनेशन आप बोले, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे स्लाइड में। जैसे देखिए, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि यदि मान लें कि हम एक रिंग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे एक रिंग है हमारे पास, ठीक। अब इसमें हमने OH को जोड़ा, तो OH डायरेक्टली जुड़ा है रिंग से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इस रिंग में यदि हम क्या जोड़ रहे हैं, इस रिंग में हम COOH को ऐड कर रहे हैं, सपोज एक एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मान लो हम एसिड ग्रुप को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या ऐड हो रहा है, कार्बन ऐड हो रहा है, लेकिन ये कार्बन में कोई डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली क्या है, डबल बॉन्ड लगा हो। ठीक है।
तो डबल बॉन्ड लगा, इस कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, भले ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, बट इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये सब जो एसिड हो गया या अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये लोग मेटा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन ये जो जुड़ा है OH ग्रुप, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है और जो एटम पहला डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से, उसके पास क्या है, लोन पेयर है। लेकिन कार्बन में लोन पेयर नहीं है और कार्बन उल्टा किससे जुड़ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब जो होते हैं, ये दोनों हो जाएंगे मेटा ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएंगे, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके के एनालिटिकल वीडियो, और देखिए एक बात और कि ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, मतलब 2019 में पूछा है, 17 में पूछा है, तो रिपीटेडली इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक बार सोचना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से, रिवर्स इंजीनियरिंग में जाने से क्या होता है कि आपको आइडिया लगता है कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है, तो चांसेस हैं कि इस कंसेप्ट पे आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।